पापा ने कहा था ये फाइल पढ़ लो। वैसे तो बिजनेस के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं है, लेकिन कुछ कुछ याद जरूर आ रहा है। खैर पढ़ लेता हूँ एक बार। बच्चों के कमरे में ताका झाकी क्यों कर रही थी पूनम? नहीं वो प्रतीक के पापा ताका झाकी नहीं कर रही मैं। आपको पता है ये जो की होल है ना, इसके अंदर ना मुझे कॉकरोच जाते हुए दिखा। अरे आपको तो पता है ना प्रतीक के पापा, एक कॉकरोच के 100 कॉकरोच बनने में देर कहाँ लगती है। आप सच में कॉकरोच देख रही थी या फिर बच्चों की निजी जिंदगी में दखलंदाजी करने की कोशिश कर रही थी? नहीं 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 प्रतीक के पापा, मैं भला दखलंदाजी क्यों करूंगी? आपको तो पता है मैं बदल गई हूँ। अच्छा है आप बदल गई, तो चलिए मेरे साथ सैर करने थोड़ा टहल के आते हैं। बहुत साल हुए हैं पूनम, हम लोग साथ में टहलने नहीं गए। टहलते हैं, गप्पे शप्पे लड़ाते हैं। चलिए। इनके साथ टहलने के चक्कर में कहीं अंदर पिंकू और पल्लव करीब ना आ जाए। नहीं नहीं, मुझे कुछ तो करना होगा। क्या हुआ पूनम? प्रतीक के पापा, ये मैं चल रही थी, पता नहीं अचानक से कैसे मेरे घुटने में इतना तेज दर्द उठ गया। अगर मैं 2 कदम और भी चली ना तो यहीं पे गिर जाऊंगी कसम से। इतना दर्द। ऐसे अचानक से कैसे? अचानक से पता नहीं कैसे ये चल रही थी, जैसे ऐसे ऐसे टीस सी उठ रही है घुटने में, कुछ खींच सा रहा है। हाय प्रतीक के पापा, लेकिन आपको तो टहलने जाना चाहिए ना। आपको तो देखिए शुगर भी है, अगर नहीं जाएंगे तो सेहत बिगड़ जाएगी। एक काम करती हूँ, मैं जाकर अपने कमरे में आराम कर लेती हूँ। आप जाइए, आप थोड़ा टहलाइए। आप खुद के ही कमरे में जाके आराम करेंगी ना, बच्चों के कमरे में तो नहीं जाएगी। प्रतीक के पापा आप कैसी बातें करते हैं? मैं क्यों ताका झाकी? कितनी बार मैं कहूँ आपसे कि ये मैं बदल गई हूँ। सही है, मैं भी वैसा नहीं रहा। चलिए आपको आपके कमरे तक छोड़ देता हूँ। हाँ चलिए। सॉरी। नहीं कोई बात नहीं, चलिए। क्या करूं? कुछ तो करना होगा। सुनी, कुछ दिनों में जन्माष्टमी आने वाली है, तो रूही से कहना कि स्टोर रूम से कान्हा का पालना निकाले और अच्छे से साफ करके रख दे। जी माँ जी। केदारनाथ जी मुझे भूल गए हैं और ना जाने कौन मेरा बच्चा मुझसे दूर ले गया। कान्हा जी, जैसे किस्मत ने आपको देवकी मैया से दूर कर दिया था, लेकिन यशोदा मैया ने माँ बनकर आपका पालन पोषण किया और फिर समय के चक्र ने आपको वापस अपनी जननी के आंचल में ला खड़ा किया। वैसे ही कान्हा जी मेरे रूहान को भी मेरी गोद में वापस ला दो। ये माँ का आंचल उसके बिना सूना है। मेरी आपसे इतनी ही विनती है कि मेरा रूहान जहाँ भी है वो बस ठीक रहे।
घड़ी आई मेरे पोते को छुप छुप कर अपना चेहरा दिखाने वाली। अब यहीं बेहोश पड़ी रहो। तुम घर से नहीं जाना चाहती थी ना, तो ना सही, लेकिन अब मैं तुम्हें अपने पोते से दूर रखूंगी। थी दुनिया से बेखबर, ये दोनों के दोनों अपने ही रंग में रंगे हुए। अरे कुछ तो करना पड़ेगा पूनम, कुछ तो कर, कुछ तो कर। आवाज कैसी है? पता नहीं पिकू जी। मैं देख क्या हूँ। हाँ हाँ दादी ये सोफा कैसे गिर गया? अरे बेटा पता नहीं कैसे गिर गया। अरे मैं जब आई तो मैंने देखा ऐसे ये सोफा गिरा पड़ा हुआ है यहाँ पे, और पता हवा से गिर गया हो शायद। अच्छा हवा से? दादी जी कैसी बातें कर रही है आप? अरे कपड़े भी टंगे होते हैं चिमटी से तो वो भी नहीं गिरते हवा से। इतना भारी और बड़ा सोफा गिर गया। हवा आया था या कि हवा की सुनामी? तहकीकात करनी पड़ेगी बेटा, हवा से पूछना पड़ेगा। मुझे पता नहीं, मुझे जितना पता मैंने बता दिया, बाकी हवा से पूछ लेंगे। लेकिन बेटा अभी तो मेरी मदद करो ना ये सोफा उठाने में। आ जाओ जल्दी से, हाथ लगाओ भाई, मेरे से अकेले नहीं होगा। भाई मेरे पैर में तो लग गई। पलक तुम एक काम करो, वो बाम लेके आओ। हाँ दादी के लिए। हाँ मैं लेकर आती हूँ। कहाँ दर्द हो रहा है आपको? अरे लाडे सा, लाडे सा। ये कल्पना कहीं चली तो नहीं गई? उसका सामान तो ऐसे ही पड़ा हुआ है, फिर वो क्यों चली गई? क्या मैंने कुछ ऐसा कह दिया कि जो उसके दिल को चुभ गया? पर मैंने उसे माफी तो मांगी थी, फिर भी उसने एक शब्द तक नहीं कहा। तो क्या वो सच में चली गई? काश मैं उससे एक बार मिल पाता, बस एक बार। लेकिन वो सामान छोड़ के ऐसे ब्रेसलेट। नहार, हाँ दादी, आप यहाँ? बेटा मेरी छोड़ो, तुम ये बताओ कि तुम नौकरों के कमरे में क्या कर रहे हो? बेटा वहाँ रतन तुम्हारा इंतजार कर रहा है ऑफिस जाने के लिए। हाँ बस जा ही रहा हूँ।